हेलो फ्रेंड्स, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया यूनिक देने की कोशिश करता हूं ताकि आपकी अंग्रेजी आसान हो। इसी क्रम में आज के वीडियो में मैं आपको टेंस के बारे में एक ऐसी यूनिक बात बताऊंगा, ऐसी डीप नॉलेज दूंगा जो हर लर्नर के पास, हर स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए, जाननी चाहिए। खासकर अगर मेरे इस वीडियो को टीचर्स भाई देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखना और इसमें दिए गए मैसेज को पकड़ने की कोशिश करना, समझना और उसको अपने स्टूडेंट्स पर अप्लाई करना। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा सीखेंगे। हालांकि टीचर्स से कुछ भी कहने से डर लगता है क्योंकि हम टीचर्स में एक ईगो होता है। अच्छा, तुम हमें पढ़ाना सिखाओगे, हम नहीं जानते क्या? अरे भैया, तुम जानते हो, अभी तुम्हारी मर्जी है, तुम उस मैसेज को लेते हो या नहीं लेते हो, लेकिन मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। हालांकि देखिए, हमें सीखते रहना चाहिए। मैं इतने साल से सिखा रहा हूं लेकिन मैं फिर भी सीख रहा हूं। हम सिखाते सिखाते ही तो सीखते हैं, कुछ ना कुछ नए आइडियाज आ जाते हैं और वो हमें शेयर करने चाहिए। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे साफ लिखा, टेंस हमें 2 बार सीखने चाहिए, 2 बार पढ़ने चाहिए। देखिए, टेंस अंग्रेजी का वो टॉपिक है जिससे कम से कम इंडिया में तो हर व्यक्ति की सबसे पहले मुलाकात होती है, सबसे पहले सिखाया जाता है और सिखाया भी जाना चाहिए। क्योंकि टेंस के बहाने से हम शुरुआत में इंग्लिश में छोटे मोटे सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ मैं इंग्लिश सीख रहा हूं क्योंकि मैं सेंटेंस बना रहा हूं। मतलब खेल खेल में सेंटेंस बन जाते हैं। तो वो तो है पहली मुलाकात। अच्छा, उस मुलाकात में मैं कोई डीप नॉलेज नहीं दूंगा। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि भैया जैसे सब सीखते हैं, कैसे? देखिए, हम ऐसे तो सीखते हैं। अगर किसी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है नजर आया तो आपको ये स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें एस और ईएस ऐड कर दो। यदि सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब डू डज लगा दो। मतलब इस टेंस का मतलब ता है, ती है, ते है देखते ही हमारे दिमाग में ये स्ट्रक्चर, ये फ्रेम, ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए। ये है हमारी पहली मुलाकात, पहला सीखना। माना आपने था, थी, थे देखा किसी सेंटेंसेस में, था, थी, थे या फिर आ, ई, ए ये वर्ड देखे तो आपके दिमाग में क्या फॉर्मूला है? आपके दिमाग में फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगाओ, लेकिन डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मतलब इन वर्ड्स के लिए ये स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में तैयार रहे। हम सब टेंसेस को इसी तरह से पढ़ते हैं। यानी जो 12 टेंस हैं उनकी पहचान क्या है? ता है, ती है, ते है, था, थी, थे, गा, गी, गे, चुका होगा, चुकी होगी, इस तरह से। और प्रत्येक टेंस के अंदर क्या स्ट्रक्चर बनता है, क्या हेल्पिंग वर्ब आती है, क्या मेन वर्ब आती है, ये चीज हम रटते हैं, रटनी चाहिए। वहां पे कोई लॉजिक नहीं लगाना चाहिए। भले कितनी बार आप टेबल बनाओ, चार्ट बनाओ, सेंटेंस बनाओ, कुछ भी करो, प्रैक्टिस करो, लेकिन ये चीज दुरुस्त कर लो। जैसे आप सुनो गा, गी, गे, विल, शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे आप सुनो चुका है, चुकी है, चुके हैं, हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे आप सुनो रहा था, रही थी, रहे थे, वाज वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मतलब इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए और फिर ढेर सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी पहली मुलाकात, पहला एनकाउंटर, पहली बार में सीखना, और सब इसी तरह से सीखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाद में ये सीखने के बाद में फिर थोड़ा गहरा जाए कि ये टेंस बने क्यों, ये टेंस करते क्या है, हम टेंस सीख क्यों रहे हैं। देखिए, 2 वर्ड हैं, एक होता है लिटरेट होना यानी साक्षर होना, एक होता है एजुकेटेड होना यानी शिक्षित होना। तो साक्षर में और शिक्षित में बहुत अंतर है। साक्षर का मतलब है वो पढ़ सकता है, लिख सकता है, लेकिन शिक्षित का मतलब है कि जो वो लिखा हुआ है, जो पढ़ रहा है, उसके अंदर क्या है उस बात को समझना। तो यहां पर हम टेंस में साक्षर हो गए, यानी ये पहचान आई तो ये फॉर्मूला गया, ये साक्षर होना है, लिटरेट होना है। लेकिन अगर हमें टेंस में एजुकेट होना है, शिक्षित होना है, तो हमें टेंस की बारीकी को समझना होगा कि भैया ये टेंस बने क्यों। क्योंकि हर वीडियो में कहता हूं कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं, ऐसी कोई टर्म नहीं जो बेवजह ही चल रही हो, हमें फंसाने के लिए, हमें घुमाने के लिए, ऐसा नहीं है, उनका यूज होता है। तो देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था टेंस वर्सेस सेंटेंस, यानी सेंटेंस और टेंस में क्या अंतर है। तो देखिए, सेंटेंस बड़ी चीज है, उसके अंदर टेंस पाया जाता है। सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, सेंटेंस में एक जानकारी होती है, लेकिन उस जानकारी में टाइम क्या है। ठीक है, अगर रहा था, थी, थे आ रहा है तो पास्ट का समय है, हूं है आ रहा है तो प्रेजेंट का समय है, गागी के आ रहा है तो फ्यूचर का समय है। और फिर अगर बारीक इनका निरीक्षण करें तो ये 12 होते हैं, क्योंकि हमारा काम है ना वो अलग अलग तरह का हो सकता है। मैं पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट है, लेकिन पढ़ा चुका हूं, मतलब काम पूरा हो गया। तो इस तरह से ये 12 बने। ठीक है, अब पहली बार में तो ये चीज हम कई बार करवा चुके हैं, आपको पता होगा कि किस टेंस में क्या स्ट्रक्चर होता है, ये हमें नहीं पढ़ाना। दूसरी बार में, 2 बार में, मतलब नेक्स्ट टाइम में क्या सीखना चाहिए, मैं उस पर फोकस करूंगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं थोड़ा
सा आगे। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक खास जानकारी जो हर वीडियो में दी जाती है, हर वीडियो में इसलिए दी जाती है, क्या पता कोई नया व्यूअर देख रहा हो, उसको भी ये नॉलेज दी जानी चाहिए, क्योंकि आप ही शिकायत करते हो कि सर हमें आपके द्वारा पढ़ाई गई पूरी इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस सीरीज में चाहिए, तो भैया वो आपको प्ले स्टोर पे मिलेगी। प्ले स्टोर पे जाओ, वहां पे महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस सीरीज में सीरियल से डिटेल में बेसिक टू एडवांस करके डाला है, मतलब सारे टॉपिक्स को कवर किया है विद पीडीएफ नोट्स। आप चाहें तो उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, नाम मात्र की फीस है। यदि आप नहीं चाहें तो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, धड़ल्ले से पढ़ा रहे हैं, मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो और कोई नहीं बताता। गलत बोल गया, सब बताते हैं, सबका अपना अपना अंदाज है, अपना अपना तरीका होता है। मेरा तरीका तो ये है कि आपके अंदर बारीकियां जाएं ताकि चीजें सरल हो जाएं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। पहली बार में तो इस तरह से पढ़ना, दूसरी बार में किस तरह से पढ़ें, तो पहले मैं इसको साफ कर देता हूं। स्पीड कुछ ज्यादा ही होती है यार बोलने की, क्या करें, शुरू से ही ऐसा ही रहा है। मैं बोलता हूं तो इसी तरह से बोलता हूं, नॉन स्टॉप, लगातार। तो आप कई बार शिकायत भी करते हो सर बहुत फास्ट है, कंट्रोल भी करता हूं लेकिन नहीं होता, ठीक है। चलो धीरे धीरे बोलने की कोशिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट बार में क्या हो, नेक्स्ट बार में ऐसा हो कि आप साक्षर तो हो गए लेकिन अब थोड़े बड़े हो गए, तो थोड़ा गौर करना शुरू करो कि आपने प्रैक्टिस के लिए जो सेंटेंस लिखा वो किसी भी टेंस का हो सकता है, उसका मतलब क्या है, उसका मायना क्या है, वो क्या सेंस दे रहा है। जैसे आपने लिखा कि यहां पे लिखा माना राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, टेंस क्या करते हैं, टेंस टाइम बताते हैं। तो इसने टाइम क्या बताया, मोटा मोटा प्रेजेंट की बात है, खेलता है मतलब प्रेजेंट तो है, तो राहुल क्रिकेट खेलता है। अब एक बात बताइए, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लें तो ये थोड़ा अधूरा नहीं है क्या? राहुल क्रिकेट खेलता है, इसमें हजारों क्वेश्चन उठ रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन कर सकता हूं, व्हेन, कब, क्योंकि राहुल क्रिकेट खेलता है ना, इसके हजारों आंसर हो सकते हैं। आप हजारों अनुमान लगा सकते हैं कि राहुल क्रिकेट खेलता पक्का है, उसकी आदत है पक्का है, ठीक है। लेकिन वो 15 दिन में एक बार खेलता है, वो डेली खेलता है, वो कभी कभार खेलता है, रोजाना खेलता है, ऐसा इसमें नहीं दिया है। तो ध्यान रखना, काम की बात, इसको नोट कर लेना। वीडियो का मेन मोटो यही बात है, इस बात को कहने के लिए वीडियो बनाई गई है। यदि आप किसी प्रश्न के आंसर में, देखिए दो बात है, इसको मैं हटा दूं। जैसे आपने पूछा डज राहुल प्ले क्रिकेट, क्या राहुल क्रिकेट खेलता है, क्या राहुल क्रिकेट खेलता है, आपको पता है, तो आप इसके उत्तर में ये तो कहोगे यस, हाँ राहुल प्लेज क्रिकेट, हाँ राहुल क्रिकेट खेलता है, ठीक है। अब ये करेक्ट है, अब तो ये करेक्ट है कि किसी ने पूछा क्या राहुल क्रिकेट खेलता है, हाँ राहुल क्रिकेट खेलता है, अब तो ठीक है। लेकिन अगर इसके उत्तर में, प्रश्न के उत्तर में अगर आपने लिखा है तो करेक्ट है, लेकिन आप सिंगल प्रैक्टिस के लिए सिंगल एक ही सेंटेंस किसी टेंस में लिख रहे हो ना, तो वो इस तरह से नहीं लिखा जाता है, वो गलत है। यानी सही तो है, स्ट्रक्चर भी सही है, अर्थ भी दे रहा है, लेकिन आधा अधूरा अर्थ दे रहा है, पूरा सेंस नहीं दे रहा। तो ध्यान रखना, जो टेंस है ना वो टाइम बताते हैं, लेकिन टेंस के अंदर टाइम दो चीज बताती है, एक तो हमारी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बताती है, एक एडवर्ब्स और लगे होते हैं। हर 12 टेंस के 12 एडवर्ब्स हैं, यानी कुछ खास वर्ड हैं टाइम बताने वाले जो हर टेंस के सेपरेट हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ हैं, पास्ट में कुछ है, फ्यूचर में कुछ है। इस बात पे हालांकि मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं, पहले भी कई वीडियोस में फोकस कर दिया, लेकिन ये सेपरेट वीडियो इसी बात को बताने के लिए बनाया गया है। तो देखिए अब इसी बात को, राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है, हम ऐसा कभी नहीं बोलते अगर सिंगल बोले तो। अगर मैं इसमें लिखा दूं डेली, रोजाना, राहुल रोजाना क्रिकेट खेलता है, तो इसमें दो वर्ड है, एक तो प्लेज खेलता है और डेली रोजाना, दोनों प्रेजेंट को दिखाने वाले हैं। ये तो टेंस है, ये तो मेन चीज है, लेकिन डेली ने एक बहुत इस सेंटेंस को आसान बना दिया, आसान क्या, स्पष्ट बना दिया। अब सामने वाला सुनने वाला उलझन में नहीं रहेगा कि राहुल रोजाना क्रिकेट खेलता है, क्योंकि जो खेलता है ना यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक रूटीन को बताता है, एक दिनचर्या को बताता है, एक ऐसे काम को बताता है जो होता रहता है। अब होता रहता है, ध्यान रखना, रूटीन डेली भी हो सकता है, 2 दिन में हो सकता है, 10 दिन में हो सकता है, वीकली हो सकता है, एक सप्ताह में हो सकता है, एक पखवाड़े में हो सकता है, महीने में, साल में, ठीक है, लेकिन रूटीन होता है। अब उस रूटीन को आप क्लियर कीजिए कोई एडवर्ब लगा के। अभी माना मैंने इसमें लगा दिया राहुल सेल्डम प्लेज क्रिकेट, राहुल कभी कभार क्रिकेट खेलता है। इसका मतलब क्या है, अब हमें पता लग गया, वहां पे तो रोजाना खेल रहा था, कभी कभार खेलता है, ठीक है।
पर वीक, प्रत्येक सप्ताह में एक बार खेलता है। वंस इन अ वीक, सप्ताह में एक बार खेलता है। मतलब जो भी है उसका टाइम टेबल उसको आप स्पष्ट कीजिए। अगर आप सिंगल सेंटेंस लिख रहे हो तो, यानी कहने का मतलब है 12 के 12 टेंस के 12 अलग अलग एडवर्ब हैं, उनको सेंटेंस को एडवर्ब के साथ लिखो। अब एक एग्जांपल और देखो और समझ में आएगी बात। जैसे मैंने यहां पे लिखा, इसको हटा देता हूं मैं, जैसे आई सा द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा था। ठीक है, एक तो ये बात है। जैसे कि तुम तुम्हारे मित्र को बता रहे हो कि यार मैं पिछले सप्ताह आगरा गया था, फिर उसने क्वेश्चन कर दिया क्या तुमने ताजमहल देखा था? तो उसने पूछा डिड यू सी द ताजमहल, सॉरी ताज लिख दो शॉर्ट में, क्या तुमने ताजमहल देखा था? तो तुम क्या कहोगे? यस, हाँ, आई सा द ताज, हाँ मैंने ताजमहल देखा था। ठीक है, अब तो ये करेक्ट है बिना किसी एडवर्ब के, क्योंकि उसने पूछा ही ऐसा है कि क्या देखा था। वो बात तो पहले ही हो गई ना कि मैं पिछले सप्ताह गया था, उसने पूछा क्या देखा था, हाँ देखा था। अब तो ये करेक्ट है। लेकिन आई सा द ताजमहल, मैं बोल रहा हूं मैंने ताजमहल देखा था, मैं तुमसे कह रहा हूं डायरेक्ट इस बात को, मैंने ताजमहल देखा था। ठीक है, हालांकि सही है लेकिन अधूरा है। हजारों क्वेश्चन उठ रहे हैं, आपके मन में आ रहा होगा यार सर ने कब देखा होगा, है 5 साल पहले, 10 साल पहले, पिछले महीने, कल, तो एक अधूरा है। उस अधूरेपन को कौन पूरा करेगा? एडवर्ब्स पूरा करेंगे। तो हर टेंस के एडवर्ब्स होते हैं। तो जैसे मैं भूल गया था, इसके क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के? डेली, एवरीडे, जनरली, यूजुअली, सेल्डम, ऑफन, ट्वाइस, वंस, इस तरह के एडवर्ब्स हैं, यानी जो उसी टेंस में काम में आते हैं। लेकिन पास्ट में यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, वंस, एगो, वन डे, इस तरह के वर्ड पास्ट टेंस में आते हैं। या फिर कोई पास्ट की डेट लगा दो, जैसे आई सा द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा था। अब अगर मैं एडवर्ब लगा दूं तो ये पूरा हो जाएगा, सटीक कर देगा। जैसे मैंने ताजमहल देखा था, मैंने यहाँ पे लिख दिया लास्ट वीक, पिछले सप्ताह देखा था। या फिर मैंने कोई डेट दे दी, आई सा द ताजमहल ऑन 20 दिसंबर 1990, यानी 20 दिसंबर 1990 को। तो 20 दिसंबर 1990 क्या है? पास्ट है। कोई डेट दे दो, पिछले सप्ताह देखा था, ठीक है, पिछले महीने देखा था, कुछ भी लिखो। लेकिन अब ये देखने में पूरा है कि मैंने 20 दिसंबर 1990 को ताजमहल देखा था। अब ये अच्छा लग रहा है, बजाय इसके कि मैंने ताजमहल देखा था। तो सामने वाला क्वेश्चन कर सकता है कब? अब कब? फिर आप बताओगे मैंने ताजमहल देखा था 20 दिसंबर 1990 को। फिर दूसरा सेंटेंस बनाओ ना, क्यों ना एक ही सेंटेंस में आप पूरा कर दो। कहने का मतलब है कि सारे के सारे टेंसेज को एडवर्ब के साथ लिखना चाहिए। अब ये कैसे सीखे? तो देखिए मैंने 12 टेंस के 12 वीडियो बनाए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जो इसी तरह से पढ़ाए। मैं अपने वीडियोज का प्रमोशन नहीं कर रहा, आप चाहे तो गूगल पे किसी और का वीडियो देख लो, लेकिन टेंसेज को एक बार एडवर्ब के साथ जरूर पढ़ लेना। टेंस फुलफिल हो जाएंगे, मतलब पूरी तरह से एक सही अर्थ में पढ़े जाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं करा दूं, सारी नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैसेज देना था जो शायद चला गया होगा। जैसे देखिए मैंने यहां पे लिखा, मैं यहां पे लिखूं आई विल बाई अ कार, मैं एक कार खरीदूंगा। मैं इस बात को कह रहा हूं कि मैं एक कार खरीदूंगा। आपसे मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया। अब आपके मन में कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि यार सर कार कब खरीदेंगे? क्या 10 दिन बाद खरीदेंगे? क्या अगले सप्ताह खरीदेंगे? अगले महीने? अगले साल? 10 साल बाद? 50 साल बाद खरीदेंगे? क्योंकि इसमें सब कुछ छिपा हुआ है, ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। तो क्यों ना मैं लिख करके स्पष्ट कर दूं कि आई विल बाई अ कार नेक्स्ट ईयर, मैं एक कार अगले वर्ष खरीदूंगा। अब ये स्पष्ट है, अब ये पूरा मैसेज दे रहा है। तो इसमें फ्यूचर को दिखाने वाले 2 वर्ड हैं, एक तो विल जो कि हेल्पिंग वर्ब है ये जो फ्यूचर को दिखाती है, विल सेल मतलब गागी गे, और एक नेक्स्ट ईयर अगले वर्ष। तो कहने का मतलब है मैंने 20 दिसंबर 1990 के साथ लिखा, ये टाइम का एडवर्ब है, सेल्डम लिखा और नेक्स्ट ईयर लिखा। तो प्रत्येक टेंस को उसकी सटीकता के साथ लिखो। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा है, उसको अगर आप बिना एडवर्ब के लिखोगे तो चल जाएगा। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि जस्ट मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, क्योंकि वो जस्ट इसी समय खेल रहा है। 12 टेंस में से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही ऐसा टेंस है जो प्रेजेंट के एक्शन को सटीकता से बिना किसी एडवर्ब के दिखा सकता है, क्योंकि उसमें कंप्लीटनेस है। वह खाना पका रही है, कब? इसी समय पका रही है। जब बोल रहा हूं यार मैं खाना पका रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वे खेल रहे हैं, तो ये सारे काम कब हो रहे हैं बताने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट इस समय हो रहे हैं। लेकिन फिर भी उसमें अभी एडवर्ब है, जैसे उसके एडवर्ब है नाउ, अब, एट दिस टाइम, इस समय, एट दिस मोमेंट, इस क्षण, दीस डेज, इन दिनों, उसके भी एडवर्ब्स हैं। बिना एडवर्ब के कोई टेंस है ही नहीं। जैसे देखो आपको एक एग्जांपल बताऊं मैं यहां पे लिखूं, जैसे देखो आई वाज राइटिंग अ स्टोरी,
मैं एक कहानी लिख रहा था। कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मैं एक कहानी लिख रहा था। मैं आपसे बोलूं मैं एक कहानी लिख रहा था, अधूरा है यार, मैं ऐसे क्यों बोलूंगा? आप पूछोगे सब कब लिख रहे थे? ध्यान रखना, बिना एडवर्ब के जैसे आप कोई टेंस का सेंटेंस लिखोगे तो तुरंत एक क्वेश्चन आएगा कब। उस कब के लिए या तो आप कोई सेंटेंस लिखो दूसरा, या फिर कोई एडवर्ब लिखो। जैसे मैं इसकी बात करूं, मैं एक कहानी लिख रहा था। हाँ, एडवर्ब में ऐसा भी नहीं है कि एडवर्ब सिर्फ कुछ एक वर्ड के रूप में आए, वो फ्रेज के रूप में आ सकता है, वो एक अलग क्लॉज के रूप में भी आ सकता है जो किस में आने वाला है। तो मैं एक कहानी लिख रहा था When you called me, जब तुमने मुझे कॉल किया था। तो मैं एक कहानी लिख रहा था जब तुमने मुझे कॉल किया था। कब लिख रहा था? जब तूने कॉल किया था तब मैं कहानी लिख रहा था। ठीक है ना? अब ये पूरा सेंस दे रहा है। अब इसमें कब नहीं लगा, कब का उत्तर मिल गया। तो मैं कहानी कब लिख रहा था? जब तुमने कॉल किया। इस तरह से तो प्रत्येक टेंस के साथ हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, कोई सेंटेंस, कोई फ्रेज, कोई वर्ड, कुछ ना कुछ। और जो आप ऐड करते हो वो टाइम ऑफ एडवर्ब होता है। और एडवर्ब हमारे सामने एक वर्ड की शक्ल में आ सकता है, फ्रेज की शक्ल में आ सकता है, एक क्लॉज की शक्ल में आ सकता है। चलो एक आधा एग्जांपल और देख लो, आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। आना चाहिए यार, ये बहुत बारीक बात है, बहुत कम लोग इन चीज़ों को बताते हैं, इन पे फोकस करते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में एकदम थ्योरेटिकल एजुकेशन चलती है। थ्योरेटिकल टेंस 3 होते हैं, इनके इतने इतने भाग होते हैं, ये पहचान है, इतने सारे वाक्य दे दिए, कल बना के ले आना। ऐसे कोई नहीं सीखता यार, सीख तो जाते हैं लेकिन ये बारीकियां भी आनी चाहिए, तभी पढ़ने में मजा आए, तभी एजुकेशन अच्छी लगती है। जैसे देखो मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे देखिए आई हैव टेकन टी, मैंने चाय पी ली है। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि क्या तूने चाय पी ली है? हाँ मैंने चाय पी ली है, लेकिन वहां पे तो आ जाएगा, लेकिन जस्ट इसी सेंटेंस को आप बोल रहे हो ना, मैंने चाय पी ली है, तो आपको एक एडवर्ब दिखाना पड़ेगा। तो आप इसमें ये लिखिए ना, आई हैव जस्ट टेकन टी, मैंने अभी अभी चाय पी है, या मैं अभी अभी चाय पी चुका हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है भी आ सकता है, आ है, ई है, ए है आ सकता है। कई बार मैंने आपको बता दिया, मतलब ये प्रेजेंट में काम की कंप्लीटनेस को दिखाता है क्योंकि कोई काम वर्तमान में पूरा हो गया है। तो मैंने अभी अभी चाय को पिया है। ठीक है, अब जैसे देखो वी हैव रिसेंटली, इसका एडवर्ब है रिसेंटली, वी हैव रिसेंटली बॉट अ हाउस, हमने हाल ही में घर खरीदा। तो घर कब खरीदा? हाल ही में, हो सकता है कि 5 दिन पहले। तो मैंने बोला 5 दिन पहले, 5 दिन पहले तो पास्ट था ना, लेकिन फिर भी इसको इसमें लिखा गया। तो ध्यान रखना, ऐसा काम जो प्रेजेंट में पूरा हुआ है, प्रेजेंट से मतलब है कि उसका जो एहसास है, जो फील है, अभी तक भी है। भले वो 10 दिन पहले खरीदा, लेकिन अभी भी हमारे मन में चल रहा है, फीलिंग आ रही है यार हमने घर खरीदा है। कब खरीदा? 5 दिन पहले खरीदा। अब 5 दिन पहले खरीदा था ऐसा बोला, उसका प्रभाव खत्म हो गया तो पास्ट टेंस आ गया, लेकिन हम उसको ऐसे बोले कि हाल ही में खरीदा है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या अंतर है, इस पर मैंने वीडियो बनाया, वो आप जाके देख लेना। ये बात अच्छे से वहां पे स्पष्ट कर दी। तो देखिए उन्होंने हाल ही में, अब रिसेंटली क्या है? रिसेंटली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एडवर्ब है। इसके एडवर्ब्स क्या है? इसके एडवर्ब्स है ऑलरेडी, रिसेंटली, जस्ट, यट, सो फार। तो ये हमारे दिमाग में रहने चाहिए। मतलब प्रत्येक टेंस के एडवर्ब क्या है वो रहने, जैसे फ्यूचर के क्या है? टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, इस तरह से। ठीक है, पास्ट के मैंने आपको बता दिए, इसके ये हैं। अब जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस है, आपने ये लिखा कि आई हैव रिटन अ पोयम। एक ही सेंटेंस लिखा कि मैं एक पोयम लिख चुका था। ठीक है, मैं एक पोयम लिख चुका था, मैंने बोला, तो कब आ गया ना? कब? तो कब के लिए इसमें भी आपको एक और सेंटेंस, एक क्लॉज देना पड़ेगा। ध्यान रखना, पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट ऑफ पास्ट होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम तब करते हैं जब पास्ट में एक एक्शन और हुआ हो। और पास्ट परफेक्ट कब लगेगा? ये उससे भी पहले हुआ है। तो आपको बताना पड़ेगा आई हैड रिटन अ लेटर व्हेन यू, उसी को दे दो, वही मेरे दिमाग में आ रहा है, कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे कॉल किया था ना तब मैं एक पत्र लिख चुका था। तो व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे कॉल किया था ना, ये काम हो चुका था। पास्ट में 2 एक्शन हुए, एक तो कॉल किया था, एक मैंने ये पोयम लिखी थी। तो पहले कौन सा हुआ? पहले ये हुआ। तो जो पहले हुआ उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। छोटी सी बात है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो आई हैड रिटन अ लेटर बिफोर आई एट, मैंने खाने से पहले। तो मैंने खाया, आई एट सेकंड फॉर्म में, मैंने खाया उससे पहले मैं एक पोयम लिख चुका था। तो हर टेंस में कुछ ना कुछ आता है। ऐसी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो उसमें को बाई प्लस टाइम दिखाना पड़ेगा। देखिए आपको लगे हाथ में सबके सब रिवाइज भी करवा रहा हूं, मतलब सारे लगभग बता ही दिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस चुका होगा, कब तक जा चुका होगा, तो बाई प्लस टाइम जरूर आता है। जैसे देखिए मैं यहां पे लिखूं सी विल हैव कुक्ड फूड, वह भोजन पका चुकी होगी। ठीक है, वह भोजन पका चुकी होगी। कब? कब तक? तो बाई प्लस टाइम लगाओ, बाई
बाई 2 o'clock 2 बजे तक। अब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो बाई 2 o'clock इसमें टाइम एडवर्ब है जो बता रहा है कि ये काम कब तक हो चुका होगा। तो प्रत्येक टेंस के साथ कुछ ना कुछ वर्ड हैं, कुछ ना कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो हमें यूज करनी चाहिए। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, बाई प्लस टाइम, बाई के साथ एक समय दिखाओ। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या था, व्हेन लगाया बिफोर, तो व्हेन बिफोर आफ्टर, उनके साथ एक सेंटेंस आएगा जो पास्ट टेंस में ही आएगा, तब जाके वो कंप्लीट सेंस देगा। वरना मैं खा चुका था, वे जा चुके थे, अधूरे हैं, ये पूरे कब होंगे, जब वो दूसरा वाला क्लॉज लगाओगे पास्ट वाला, तब। इसके बाद बचे हमारे तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उनमें आपको पता ही है कि सिंस 4 प्लस टाइम आता है, यानी समय दिया होता है, कुछ समय से, 2 घंटे से, 2 सप्ताह से, सोमवार से, वो वर्ड जरूर आते हैं। लेकिन उसमें भी एक बारीकी है, क्या, वो भी चलो देख लो, वरना वो बेचारे कहेंगे कि हमें पूरा नहीं बताया। जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है ना, वो तो सटीक है केवल सिंस 4 प्लस टाइम से ही। जैसे देखिए, I have been teaching for 20 years। मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आपने पूछा सर कब से पढ़ा रहे हो, 20 साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो have been, have been इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। और since 4 प्लस टाइम, since आता है निश्चित समय में, 4 आता है समय अवधि में, ठीक है। तो ये तो पूरा है। लेकिन अगर मैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को लिखूं तो वो अधूरा हो जाएगा। कैसे, देखिए, I had been टीचिंग फॉर 20 years। मैं 20 साल से पढ़ा रहा था, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं, पूरा है। मैं 20 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, पूरा है, कोई कुछ नहीं बचा। लेकिन मैं 20 साल से पढ़ा रहा था, अधूरा है। पूरा कब होगा, पूरा तब होगा। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 20 years व्हेन यू मेट मी लास्ट वीक। फिलहाल मेरे दिमाग में यही आया कि पिछले सप्ताह जब तुम मुझसे मिले थे ना, तो मैं 20 साल से पढ़ा रहा था। मतलब पिछले सप्ताह तक जब तुम मुझसे मिले थे, तब तक मुझे पढ़ाते पढ़ाते 20 साल हो गए थे, मैं 20 साल से पढ़ा रहा था। तो इसमें एक टाइम का मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इस तरह से अब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। सिर्फ सिंस 4 प्लस टाइम से भी काम नहीं चल रहा, आगे भी हमें एक क्लॉज देना पड़ा, एक सेंटेंस देना पड़ा, जिससे ये कंप्लीट हुआ। या फिर हम जैसे टिल लास्ट वीक, पिछले सप्ताह तक, तो कुछ ना कुछ आपको मेंशन तो करना पड़ेगा। अब एक बचा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसमें देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, ही विल हैव प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। एक बात बताइए, देखिए, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन एक बात बताइए, अधूरा सा नहीं है क्या कि वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा? हम बैठ गए पे अनुमान थोड़ा लगा रहे हैं, हमें बताना पड़ेगा कि 2 घंटे कब तक हो जाएंगे। तो इसमें बाई प्लस टाइम और दिखाओ, बाई इवनिंग, शाम तक कर दो, या बाई 2 o'clock 3 o'clock लिख दो। अब पूरा है। तो सॉरी, इसमें विल हैव बीन तो लगाया नहीं मैंने यार। ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा, बाई इवनिंग, शाम तक, यानी शाम तक उससे क्रिकेट खेलते खेलते 2 घंटे हो जाएंगे। तो हमें इस सिंस 4 प्लस टाइम के अलावा बाई प्लस टाइम भी दिखाना पड़ता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो मैंने काफी बारीकी से, मतलब जल्दी आपको कोशिश की कि सारे के सारे एडवर्ब्स बता दूं, मोटा मोटा बारीकी से। वो 12 टेंस आप जाकर देख लेना। अरे मेरे मत देखो, किसी और को देख लो, गूगल पर डाल देना टेंस विद एडवर्ब्स, मतलब टेंस को एडवर्ब के साथ कैसे पढ़े, कुछ भी लिख देना, वहां पूरी डिटेल आ जाएगी। और फिर थोड़ी प्रैक्टिस करना, फिर देखना जो कॉन्फिडेंस आता है ना, गजब का आता है। ऐसा लगता है यार हम कुछ गहरा सीखे, यार इन बातों को तो हमको पता ही नहीं था। और वास्तव में ये जानने लायक बात है। मतलब टेंस को एक संपूर्णता के साथ पढ़ना, किसी सेंटेंस को एक कंप्लीटनेस के साथ बोलना लिखना, एक अलग ही अनुभव देता है, एक अलग ही फीलिंग देता है। तो ठीक है, तो काफी बातें हो गई, मैसेज साफ साफ चला गया होगा। तो टीचर्स भाइयों से अगर वो देख रहे हैं तो फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले थोड़ा टेंसेज को वो खुद ऐसे पढ़ें, उसके बाद क्लासेज में ऐसे पढ़ाना शुरू करें। यानी देखिए पहली बार में तो ऐसे ही पढ़ाएं, लेकिन बाद में जब ऐसे पूरे हो जाएं तो हल्की सी नॉलेज उनको ऐसे भी दे दें। मैं सही कर रहा हूं, बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि जब चीजें हम कंप्लीटनेस के साथ सिखाते हैं ना तो उसका एक अलग ही आनंद होता है, एक अलग ही मजा होता है। हमें भी अच्छा फील होता है, स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा फील होता है। तो ठीक है, ये था वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। हाँ, स्पीड थोड़ी फास्ट रही होगी, उसके लिए भैया सॉरी, ये आदत में है, सुधारने की कोशिश करता हूं बट नहीं सुधरती। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा शेयर करना। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।